तो ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम जो है मतलब एक बार अभी हम जो है लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखे थे कि पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम देखे सबसे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक्चुअल में देखा था कि मतलब जब से प्योर साइनोसॉइड करंट और प्योर साइनोसॉइड वोल्टेज दे रखा हुआ है ना, तब हम जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो जाती है और कौन कौन सी टर्म्स एक्चुअल में एवरेज पावर निकल के आती है ना। उन टर्म्स को फिर हमने बोला था कि ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाली टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होकर बच जाती है, और ये वाली टर्म्स जो है उसमें ओमेगा टी की टर्म आने की वजह से वो ओवर द टाइम पीरियड जो है उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसी, अब वो तो प्योर साइनोसॉइड जब दिए हुए थे तब की थी, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा वाला प्रॉब्लम देखा था, उसमें क्या था, करप्टेड वेव दी हुई थी, है ना। मतलब जैसे वोल्टेज जो है उसमें हार्मोनिक्स है, करंट है उसमें हार्मोनिक्स दिया हुआ है, जैसे थर्ड हार्मोनिक दिया हुआ था वोल्टेज में और फर्स्ट हार्मोनिक दिया हुआ था। फिर उसके बाद में करंट के अंदर जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फाइव तीन हार्मोनिक्स दिए हुए थे। अब पावर कैलकुलेट करो, तब पावर कैलकुलेट किया, तब भी हमने देखा था कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो, क्योंकि पावर का फॉर्मूला एक सेम है। पावर का फॉर्मूला क्या है, वी और आई को मल्टीप्लाई करो सीधा, और सिंस पावर जो है वो यहाँ पे जो है टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है किसी इंस्टेंट पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना, तो हम ओवर द पीरियड इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जो हार्मोनिक्स वाली टर्म्स थी उनको साथ में लेके जब वी टी और आई टी किए, तो कौन कौन सी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट बची थी और कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो जा रही थी, उसको हमने डिटेल से समझा था अभी लास्ट वाले वीडियो के अंदर, है ना। वो वाले वीडियो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उस पर तीन बार कम से कम गेट में क्वेश्चन आ चुका है ना, और तीनों बार जो है वो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ऐसे ही एक सिंपल वाली प्रॉब्लम है, सिंपल सी ऐसे ही टाइम पास के लिए, ठीक है। एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं उसी के अंदर कि कैसे कैलकुलेट करती है। 2 मार्क्स का आया हुआ है ये, 2021 या 22 में गेट इलेक्ट्रिकल में 2 मार्क्स की प्रॉब्लम आई हुई है ये वाली, है ना। और उसमें करना कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल में पावर कंज्यूम करने का जो ये पावर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है ही नहीं है, एक्चुअल में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है ना। तो अभी एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं ना। जैसे हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे, तो पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे थे, जैसे पी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, वी टी टाइम्स आई टी, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला पावर कैलकुलेट करते हैं तो लेकिन ये वाली जो है इसमें क्या है, टाइम पे डिपेंडेंट आएगा, वी और टी दोनों टाइम पे डिपेंडेंट है, तो ये एक्सप्रेशन टाइम का फंक्शन आएगा, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर क्या होगी वो सब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द पीरियड, जैसे 0 से टाइम पीरियड में इंटीग्रेट किया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा उसको एवरेज से डिवाइड कर देंगे ना, तो एवरेज निकल के आएगा ना ये वाला। अब ऐसा ही सेम एक्सप्रेशन इसमें करेंगे, लेकिन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला, ठीक है ना। तो अब उसी एक्सप्रेशन को दोबारा ये इंटीग्रेट, या तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन सीधा आंसर आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर साइन, इसमें 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एक 2 साइन ए कोस बी में क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला, सॉरी कोस ए प्लस बी माइनस कोस वाला 2 साइन ए साइन बी वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें क्या कौन सी टर्म आती है, एक साइन की टर्म आती है और दूसरी वाली भी साइन की टर्म आती है, लेकिन माइनस आता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो वो वाली टर्म उसको इंटीग्रेट करोगे तो एक बार क्या करेगा, जब ए प्लस बी करोगे तो ये डबल हो जाएगा, तो वो टाइम का फंक्शन रहेगा, मतलब ऐसे 2 टाइम्स 377 टाइम टी, तो उसका इंटीग्रेशन साइन का करोगे तो वो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि टाइम का फंक्शन है और पीरियोडिक है, तो उसका इंटीग्रेशन उसके पूरे पीरियड में जीरो होगा। एक टर्म आएगा ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो जो एक्सप्रेशन बच के आएगा वो आंसर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो, ठीक है। अब हमको पता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करते हैं तो वो जो कॉन्स्टेंट वाला एक्सप्रेशन निकल के आता है ना, वो कैसे निकल के आता है, उस कॉन्स्टेंट वाले एक्सप्रेशन में निकल के आएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है, और ये वाला वैल्यू, और इसको 2 साइन ए साइन बी बनाने के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी जब इसको बनाएंगे तो नीचे वाला 2 तो जो है वो बच जाएगा, और ऊपर वाला 2 क्या करेगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है वो तो हमारी इंटीग्रेशन में बची रहेगी। अब देखो, अब दूसरे वाले जो इंटीग्रेशन में करते थे वो क्या आता था आंसर में, वो मैंने बताया था कि वो कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा जब इन दोनों को घटाएंगे तो, ठीक है। अब वो होता था हमारे पास फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस को हमने नाम दिया था कोस फाई। और ये कोस फाई क्या होता है, वो जो वोल्टेज है और वो जो करंट है उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ना। तो ये एक्चुअल में फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो आपका एवरेज पावर निकल के आ जाएगा इससे, है ना। तो ये एक्चुअल में एवरेज पावर का नहीं, एक फेजर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको फेजर ड्रॉ करना आता है इसका तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, इसका फेजर ड्रॉ करके देखते हैं। तो फेजर मैंने ड्रॉ करना साइनोसॉइड्स का सिखाया है ना, कैसे करते हैं। फेजर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली एक्सेस में लो, इस पर मान लेते प्लस कोस है, ये माइनस कोस होगा, ये प्लस का साइन है क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे से 90 डिग्री और साइन पीछे होता है ना, और ये क्या होगा माइनस का साइन,
ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशन को पकड़ो, वोल्टेज वाला एक्सप्रेशन जरा इनमें से कहाँ पे है, तो ये वोल्टेज वाले एक्सप्रेशन के बाहर देखो माइनस साइन है ना तो माइनस साइन यहाँ है, और माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस वाला देखो माइनस का 30 डिग्री है। माइनस इधर में जो एंगल मेजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इधर में जो एंगल मेजर होते हैं वो निगेटिव मेजर होते हैं ना। तो ये माइनस का साइन जो है ना उसको 30 डिग्री पीछे की तरफ पकड़ लो, है ना। तो ये माइनस का साइन है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, -30 है ना फेज वाला, मतलब ये ओरिजिनल वाले साइनोसॉइड से 30 डिग्री पीछे की तरफ। तो ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन होगा 170 एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ये वाला फेजर जो VT होगा ना वो तो इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले पोजीशन पे, है ना, ठीक है। ऐसे ही करंट का एक्सप्रेशन देखो, कोस है, प्लस का कोस है ना, तो प्लस का कोस ये वाला है, और ये 30 डिग्री आगे है, तो ये 30 डिग्री इस वाले से आगे है ना, तो इससे 30 डिग्री आगे है तो किधर में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, और ये वाला एंगल कितना है प्लस का 30 डिग्री है। तो हमको क्या करना होता है, ये वाला जो कोस फाई में फाई जो होता है वो V और I के बीच का एंगल होता है, तो ये तो क्या था VT, और ये वाला क्या था IT, ठीक है ना, ये था ना VT और IT। इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो वाला कैलकुलेट करना होता है। ये चीज़ अभी तो आपको छोटी सी लग रही है फेज एंगल, 3 फेज में जो है ना ये बहुत माथा पच्ची बन जाएगी, है ना। तब वो जो है कभी फेज और वो लाइन के बीच में फेज डिफरेंस देखेंगे ना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस, कभी लाइन के बीच में देखेंगे, है ना। तब वहाँ पे 1-2 ही फेजर नहीं होते, वहाँ पे जो है 9 फेजर होते हैं, तब वो निकालते हैं तो वो बहुत सिरदर्दी होती है। अभी ये आपको छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन बेस तो यही है ना, ठीक है ना। तो इसमें दोनों के बीच में 30 और 30 60 ये, और तो ये वाला डिफरेंस कितना होगा 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री इसके अंदर सीधा डाल देंगे तो कितना होगा 170 टाइम्स 4 टाइम्स cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ये वाला इसका पावर होगा, है ना। तो ये एक ऐसी टाइम पास वाली प्रॉब्लम ली थी, पुराने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो रिवाइंड करवाने के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और इसके साथ में 2 वीडियो मैंने पावर के पहले बनाए हैं ना, वो तीनों वीडियो जो है मुझे को लगता है वो गेट के सारे क्वेश्चन उसमें पावर कैलकुलेट करने के एटलीस्ट बन जाएंगे सारे, है ना, ठीक है। तो इन तीनों को बार बार एक बार देखना और बैठा लेना कौन सी टर्म्स जीरो हो रही है, कौन सी टर्म्स यही मैंने क्यों लिखा, यही दोनों टर्म्स क्यों सेलेक्ट की है, फिर ये कोसिफाई क्यों दिखा है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में उस पुराने वाले 2 वीडियो के अंदर। तो वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उनको बार बार देख लेना एक बार से, उससे के बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसी में, है ना। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।